बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल द तड़का स्पॉट पीके। आज हम बनाएंगे 4 लेयर्स क्रिस्पी पोटैटो पिज़्ज़ा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा बनेगा। और इसके अंदर ना तो हम ईस्ट इस्तेमाल करेंगे ना बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 आलू ले लेंगे और हमने इनको जो है छील कर कद्दूकश कर लेना है। साफ़ पानी में आपने कद्दूकश करना है और उसके बाद आपने इस तरीके से पानी निचोड़ के दूसरे साफ़ पानी में जो कद्दूकश किए हुए आलू हैं उनको डाल लेना, ताकि उनका स्टार्च अच्छे से ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह आपने उनको निचोड़ के ना एक और बाउल में डाल लेने हैं। ये स्टेप ज़रूरी है। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी, यहाँ पे हमने सुरख मिर्च डाल दी, और अब मैं यहाँ पे जो है गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। साथ ही में जो है धनिया पाउडर और क्रश चिली पाउडर डाल रही हूँ। और नमक जो है ना हम अभी नहीं ऐड करेंगे, वो हम आगे जाके यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी अगर हमने नमक डाल दिया तो ये जो स्टफिंग है ये पानी छोड़ देगी और फिर आपका जो पिज़्ज़ा है वो अच्छा नहीं बनेगा। हम गेहूं के आटे से जो है ना ये पिज़्ज़ा बनाने लगे हैं, तो एक पेड़े जितना आपने आटा ले लेना है। बहुत ही सस्ता लो बजट पिज़्ज़ा ये बनने वाला है। तो आपने इस तरीके से ना इस आटे को थोड़ा सा सख्त कर लेना है, क्योंकि ये रूटीन की रोटी का आटा है तो वो ज़रा पतला सा होता है। इसको हमने थोड़ा सा सख्त करके इस पेड़े से 4 लोइयाँ बना लेनी है। 1 बाय 1 करके हमने इन लोइयों को बेल लेना है। देखिए छोटी छोटी रोटियां अच्छी अच्छी हमारी बन जाएंगी। 4 रोटियां हमारी बन गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली रोटी के ऊपर जो है हम टमाटो केचप डाल देंगे इस तरीके से, और चम्मच की मदद से हमने जो है ना इसको स्प्रेड कर लेना है। इसी के साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। स्टफिंग पे अब हम जो है ना नमक ऐड करेंगे, क्योंकि अब हमें स्टफिंग यूज़ करनी है, तो उसी वक्त आपने नमक ऐड करना है जिस वक्त आपने स्टफिंग को यूज़ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हाथों की मदद से जो है ना इस पर स्टफिंग फैला लेंगे। आप चाहें तो स्पून की मदद से भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं एक रोटी रख दूंगी इस तरीके से। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी सा ये पिज़्ज़ा बनता है। और इस मज़े की बात ये है कि इसके अंदर ना तो ईस्ट इस्तेमाल हो रहा है, ना बेकिंग पाउडर, ना बेकिंग सोडा, कुछ भी नहीं जा रहा है इसमें। तो अब हम इसके ऊपर एक और रोटी डाल देंगे और इसी तरीके से हम इसके ऊपर भी केचप लगा लेंगे। साथ साथ आपने प्रेस करते जाना है ताकि रोटी के ऊपर रोटी जो है ना वो चिपकती जाए। और अब हम इसी तरीके से सारे स्टेप्स कर लेंगे 1 बाय 1। और फाइनल हम इसके ऊपर फिर से रोटी ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको चिपका लेना है। अब मैं इसके एजेस जो है ना वो दबा रही हूँ ताकि वो ना हो। यहाँ पे आपने पानी ले लेना, स्टीमर रख देना और रोटी को रख के आपने 10 मिनट के लिए स्टीम दे देना है। उसके बाद हम मैदा ले लेंगे, उसके अंदर एक चुटकी हमने नमक ऐड कर देना है और अब हमने इसका ना घोल तैयार कर लेना है, मतलब बैटर। तो आपने ये इस तरीके से बनाना है कि ये ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। तो मुझे ये जो है ना छोटी लग रही है, तो इसलिए मैं एक बड़ा बाउल ले रही हूँ, उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। चम्मच की मदद से हमने अच्छे से इसको घोल को मतलब फेंट लेना है। उसके बाद देखें रोटी हमारी जो है वो ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको जो है ना इस तरह कट कर लेंगे। आप जिस शेप में काटना चाहें काट लीजिए, कि मैं ट्रायंगल शेप में काटूंगी। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख देना है, लेकिन लो फ्लेम पे। और यहाँ से हम एक पीस उठाएंगे और उसको जो है बैटर के अंदर डालकर, ये देखिए इस तरीके से डाल के आपने इसको कोट कर लेना है। ये पिज़्ज़ा को इतना मज़े का बनता है ना, क्रंची, करारा और फिलिंग वाला, बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। आप चाहें तो इसके अंदर कीमे की फिलिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से जो है ना हमने इसको कर लेना है। और फिर हमने जब देखना है कि मतलब थोड़ा सा नीचे से कलर आए तो ही आपने इसको पलटना है, और हल्के हाथों से आपने इसको पलटना है, ठीक है।
بہت ہی زبردست بچوں کا فیوریٹ پیزا آپ بنا کے دیں، ہیلدی، بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے آپ اسے خود تیار کر رہے ہیں تو کیا ہی بات ہے. تو اسی طریقے سے زبردست سا پیزا آپ کے بچوں کو بہت پسند آنے والا ہے. یہ دیکھیں، بہت ہی مزیدار ٹیسٹی سا یہ پیزا. فائنل لک کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں زبردست سا پیزا تیار ہو چکا ہے. آپ نے اسے کیچپ کے ساتھ انجوائے کرنا ہے یا چٹنی کے ساتھ، جیسے آپ کا دل چاہے آپ اسے کھائیں، انجوائے کریں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، ملتی ہوں اور نئی ریسیپی میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.